ममता बनर्जी देखिए आधा पागल हैं, समझ ली, समझे कि नहीं। ममता बनर्जी की बातें मत कीजिए। वही ममता बनर्जी की दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे तो विसर्जन नहीं करने देंगे, तो ये नहीं करने देंगे तो वो नहीं करने देंगे। तो ये पागलों की बात हमसे मत किया कीजिए, ठीक है ना। मूवी सिनेमा है, पिक्चर है, पिक्चर जैसा होता वैसा होता है, देखने लायक है, देखना चाहिए। मैं शशि प्रताप सिंह, संयोजक राष्ट्रीय समता पार्टी ने। आज किस तरह से जयंती मनाई जा रही है और कितने लोग शामिल हैं, क्या कुछ है? देखिए कितने लोग शामिल हैं वो तो आप देख लीजिए कितने लोग शामिल हैं। और आज महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और आने वाले आगे जो भी महापुरुष का जन्मदिन होगा उनका ही हम लोग जयंती मनाने का काम करेंगे। और जब से पार्टी बनी है तब से देश के सभी महान विभूतियाँ, महापुरुष, राजा, पूर्वज, क्रांतिकारी, जिन जिन लोगों ने भारत राष्ट्र रक्षक के रूप में भारत को कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ देने का काम किया है, उन सभी की जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। महाराणा प्रताप सिंह जी की जो इतिहास बताई जाती है कि जंगलों में वो घास की रोटी खाकर अपने जीवन व्यतीत किया करते थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे इस वक्त? नहीं, ऐसा है ना, समय में और उस समय की गतिविधि। देखिए ऐसा है ना कि महाराणा प्रताप जी जब मुगल जब देश पर आक्रमण कर एक एक प्रांत को छीनते जा रहे थे, तो जब राजस्थान में मेवाड़ में जब वो प्रवेश करने लगे तो वहाँ उनकी युद्ध मुगलों से शुरू हुई और बरसों तक चली। स्थिति ये हुई कि महाराणा प्रताप जी के राज्य का सारी व्यवस्था, खाने का, पीने का, पैसा कौड़ी, सब कुछ उसमें ख़त्म हो गया। तो अंग्रेज चाहते थे कि महाराणा प्रताप जी झुक जाएं, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने यह कहा कि मैं घास की रोटी खाकर पूरा जीवन बिता लूँगा और हमारे राज्य के लोग बिता लेंगे, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूँगा नहीं। और जंगल में 17 दिन तक वो बिना अन्न के अपने सेना के साथ युद्ध के मैदान में रहे। और स्थिति एक दिन ये आ गई कि घास की रोटी वास्तव में बनानी पड़ी। घास की रोटी का मतलब कि साग सब्जी था जंगल में, तो उससे खाकर अपनी जीविका चलाया, लेकिन उन्होंने झुकने का काम नहीं किया। और बहुत कर्मठ वीर योद्धा थे, वीरता के प्रतीक थे। और महाराणा प्रताप जी ऐसे एक महापुरुष पैदा हुए, राजा पैदा हुए, जिन्होंने देश के सभी राजाओं से तालमेल अपना अच्छा रखा और सबके दुख में और सबके सुख में जाना आना, और इनके दुख में और इनके सुख में भी सभी राजाओं का आना जाना होता रहता था। ऐसे वीर योद्धा शिरोमणि महाराणा प्रताप जी थे। शशि जी, आज का दिन राष्ट्रपाल नेप के लिए और पूरे देश और विदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए आज का दिन बहुत गौरवशाली दिन है और राष्ट्रीय समता पार्टी नेप यह चाहती है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता है, हमारे महापुरुष राजा हैं, उनके इतिहास को ख़त्म न किया जाए। और हम लोग और हमारी पार्टी की टीम पूरी शिक्षा के माध्यम से, जो हमने एक अभियान चलाया घर घर शिक्षा पहुंचाना, तो घर घर शिक्षा पहुंचाने में अपने महापुरुषों के इतिहास को भी हम वहां जाकर लोगों को बताने का काम करते हैं। और आज के दिन महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, इनकी गाथा को लोगों को बताते हैं। और हमें लगता है पूरे देश में महाराणा प्रताप जी की जयंती आज लोग मना रहे हैं। शशि जी, द केरल स्टोरी का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा छिड़का जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इसको बैन कर दिया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। कहीं ये मूवी आते ही राजनीति तो नहीं चालू? देखिए जो मूवी ख़राब बनती है ना, उस मूवी को ज़्यादा चलाने के लिए ये टेक्निक लगाया जाता है कि उस पर विवाद पैदा कर दो
और 100 करोड़ रुपया खर्चा करके विवाद पैदा किया जाता है और 500 रुपया कमाया जाता है। यह जनता समझ नहीं पाती है। जनता भावुक है और जनता अनमोल है। तो जनता सोचती है कि इस पिक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो ज़रूर देखेंगे, और वो देखती है, और वही फिल्म, वही पिक्चर जो चलने वाली नहीं रहती है, वो पिक्चर कई करोड़ में आगे बढ़ जाती है। दी केरला स्टोरी को आप किस नज़र से देखते हैं, सही या गलत? क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या विपक्ष में कांग्रेस की बात कर ली जाए, वो लगातार कह रही है चुनाव जब आता है तो भारतीय जनता पार्टी एक मूवी लॉन्च करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उससे हमको नहीं मतलब है। मैं जानता हूँ कि मूवी है, मूवी आज से नहीं बन रहा है, 1909 से बन रहा है मूवी अपने देश में। चलचित्र ब्लैक एंड वाइट जब बना था तो उस समय से अब पिक्चर बनती आ रही है और पिक्चर आगे बनती रहेगी। अब कौन आदमी किस चश्मे से उसको देख रहा है, क्योंकि मीडिया आजकल फ्री का मिल गई है, जिसको जो समझ में आता है उस पर बकबका दो। और मीडिया भी सोचती है कि चलो बक कर रहा तो इसी को बैठा दो, इसी को थोड़ा 2 दिन चला दो। आप तो कैसे देख रहे हैं इस मूवी को? हमारा सवाल सिर्फ ये है। मूवी अच्छी है, मूवी सिनेमा है, पिक्चर है, पिक्चर जैसा होता वैसा होता है, देखने लायक है, देखना चाहिए। और क्या बताएं हम इसके तो आप बारे में? लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखना चाहिए? हम लोगों से क्यों अपील करेंगे? जिसको मन में आए देखे, जिसको मन में आए मत देखे। हम क्यों अपील करेंगे? जाके देखो, खाए के ठीक है ना, जाइए सिनेमा देखे। अरे घर में अन्न होना चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए, तब ना मुंह में पान अच्छा लगेगा। घर में लड़का का फीस जमा करके पैसे ना हो, गरीबी की ई आलम आ गई। हम जाए पिक्चर देखे 200 300 का टिकट हो गई, 5 आदमी जाए 1500, पता चल लड़का के 2 महीना का फीस है, पढ़ाई लिखाई कुल खत्म माट साहब। तो क्या कर पिक्चर देखे जाएगा? मोबाइले पर देख लेगा पिक्चर। ये स्टोरी जब इतनी अच्छी है तो विपक्ष के लोग इसको देखने से रोक क्यों रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी बैन कर दिया, झारखंड में ममता बनर्जी देखिए आधा पागल हैं, समझ लिए, समझे कि नहीं? ममता बनर्जी की बातें मत कीजिए। वही ममता बनर्जी की दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे तो विसर्जन नहीं करने देंगे, तो ये नहीं करने देंगे तो वो नहीं करने देंगे। तो ये पागलों की बात हमसे मत किया कीजिए, ठीक है ना?